उस रात उसने एक अनजान आदमी को लिफ्ट दी थी, लेकिन सुबह पता चला वो आदमी तो 3 साल पहले मर चुका था। एक कहानी है राहुल की। उस समय रात का 2:17 हो रहा था। जयपुर से दिल्ली जाने वाला हाईवे लगभग सुनसान पड़ा था। हल्की हल्की धुंध सड़क पर फैली हुई थी, जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। राहुल अपनी कार चला रहा था। गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज़ और धीमी म्यूजिक चल रही थी। उसे जल्दी पहुंचना था, लेकिन अगर उसे पहले से पता होता कि उस रात क्या होने वाला है तो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। दिल्ली के करीब 30 किलोमीटर पहले सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वो बिल्कुल स्थिर था, न हाथ हिला रहा था न कोई इशारा कर रहा था, बस सीधे कार की तरफ देख रहा था। राहुल ने सोचा शायद लिफ्ट चाहिए होगी, लेकिन जैसे ही कार उसके पास पहुंची उसने ब्रेक लगा दिया। वजह थी उस आदमी की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। राहुल ने खिड़की थोड़ी नीचे की और पूछा, कहाँ जाना है? वो धीरे से बोला, आगे, बस थोड़ा आगे। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी खराब रेडियो से आ रही हो, टूटी हुई, भारी और ठंडी। राहुल को अजीब लगा, फिर भी उसने दरवाज़ा खोल दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे वो आदमी अंदर बैठा, गाड़ी का तापमान अचानक गिर गया। एसी बंद था, फिर भी अंदर ठंड बढ़ने लगी। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा, वो आदमी पीछे बैठा था, सिर झुका हुआ, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। और तभी उसने धीरे से कहा, रुकना नहीं चाहिए था। अब राहुल थोड़ा घबरा गया। क्यों? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर मिरर में देखा, इस बार पीछे की सीट खाली थी। राहुल के हाथ कांप गए। उसने तुरंत ब्रेक मार दिया। गाड़ी सड़क के बीच रुक गई। अचानक राहुल के कान के पास फिर वही आवाज़ आई, मैं अभी भी यहीं हूँ। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज़्यादा खतरनाक था। राहुल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अगला ही पल उसका दिल जैसे रुक गया। वो आदमी अब आगे वाली सीट पर बैठा था, बिल्कुल उसके बगल में, चेहरा अभी भी आधा अंधेरे में छुपा हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखें साफ दिख रही थीं और उस सीधे राहुल को घूर रहा था। राहुल का गला सूख गया, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, अब गाड़ी रोकी तो वापस नहीं जा पाओगे। राहुल ने डर के मारे तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। स्पीड 60, 80 और 100 हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी, स्पीड बढ़ रही थी लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। साइन बोर्ड पर बार बार वही दिख रहा था, दिल्ली 30 किलोमीटर। चाहे गाड़ी कितनी भी आगे बढ़े, दूरी वही थी। राहुल ने घबराकर फिर उस आदमी की तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया और जो उसने देखा वो इंसान नहीं था। चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें पूरी काली थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक न्यूज़ की आवाज़ आने लगी। 3 साल पहले इसी हाईवे पर रात 2:17 पर एक रहस्यमय हादसा हुआ था। एक व्यक्ति सड़क के किनारे लिफ्ट मांगते हुए देखा गया। जिस कार ने उसे लिफ्ट दी वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उस आदमी ने राहुल की तरफ देखकर कहा, हर बार कोई न कोई रुक ही जाता है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अचानक स्टीयरिंग मोड़ दिया। गाड़ी सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चली गई। वहाँ पर धूल और खामोशी थी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया और चारों तरफ देखा। वो आदमी गायब था। राहुल ने राहत की सांस ली, शायद सब खत्म हो गया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। जैसे उसने सामने देखा, सड़क के किनारे वही आदमी फिर खड़ा था, बिल्कुल पहले की तरह, स्थिर। और इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी टूटी हुई नंबर प्लेट जिस पर लिखा था RJ14 XX 2170। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यही नंबर उसकी अपनी कार का था। राहुल कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि उसने भी देखा क्या है।
उसकी कार सामने खड़ी थी, इंजन चालू था, हेडलाइट्स ऑन थी और जल रही थी, लेकिन नंबर प्लेट उस आदमी के हाथों में थी। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बिना कुछ बोले नंबर प्लेट को ज़मीन पर गिरा दिया। टक। उस आवाज़ के साथ ही राहुल की कार अपने आप बंद हो गई। पूरा हाईवे खामोश हो गया। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज़, सिर्फ हवा और धुंध। राहुल ने जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल डेड था। तभी कदमों की आवाज़, ठक ठक ठक। कोई धीरे धीरे कार की तरफ चल रहा था। राहुल ने शीशे में देखा, वो आदमी अब पास आ रहा था। हर कदम के साथ उसका चेहरा और साफ होता जा रहा था। अब असली डर सामने था। इस बार जो दिखाई दिया वो इंसान जैसा नहीं था। चेहरा जगह जगह से फटा हुआ, आंखें पूरी काली और गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ मुड़ी हुई, जैसे किसी हादसे में टूट गई हो। अचानक कार का रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया। 3 साल पहले इसी जगह पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था। कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी और फिर खुद पलट गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। राहुल की सांसें तेज हो गईं। मतलब जिसने उसे लिफ्ट दी थी और जिस कार में बैठा था, दोनों उस हादसे से कोई न कोई कनेक्शन था। वो आदमी अब कार के बिल्कुल सामने आ चुका था। उसने धीरे से शीशे पर हाथ रखा और पहली बार साफ आवाज़ में बोला, 3 साल पहले गाड़ी तुम ही चला रहे थे। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी अचानक राहुल की आंखों के सामने सब घूमने लगा। वही रात, वही टाइम, 2:17 और वही हाईवे। और फिर एक आदमी अचानक सामने आया। ब्रेक लगा, चीख हुई और टक्कर हुई और कार पलट गई। राहुल की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे सब याद आ गया। 3 साल पहले वो नशे में गाड़ी चला रहा था। उसने एक आदमी को टक्कर मारी थी और डर के मारे बिना रुके भाग गया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। हर साल इसी रात 2:17 पर तुम वापस आते हो। राहुल कांपने लगा। क्या मतलब? वो आदमी बोला, तुम कभी बचे ही नहीं थे। उस रात तुम भी मर गए थे। राहुल के कानों में तेज आवाज़ गूंजने लगी। उसने धीरे धीरे नीचे देखा। उसके हाथ पारदर्शी हो रहे थे। सामने खड़ी कार धीरे धीरे गायब होने लगी और सड़क पर एक टूटी हुई पुरानी कार पड़ी थी, जिसके अंदर राहुल की लाश पड़ी थी। आंखें खुली हुई और चेहरा उसी डर में जमे हुए। वो आदमी झुककर धीरे से बोला, अब तुम्हारी बारी है किसी और का इंतज़ार करने की। जिसे वो पूरी रात देख रहा था, असल में अब वही बनने वाला था। सड़क पर टूटी हुई कार पड़ी थी, अंदर राहुल की लाश, आंखें खुली हुई, उसी डर में जमी हुई। और उसी के पास राहुल खड़ा था। अब उसे समझ आ चुका था, वो जिंदा नहीं था। हवा ठंडी थी, धुंध पहले से ज़्यादा घनी थी। वो आदमी धीरे धीरे राहुल के पास आया। अब तुम समझ गए हो, उसने कहा। राहुल ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो आदमी सड़क की तरफ इशारा करता है। हर साल इसी रात 2:17 पर कोई न कोई इस रास्ते से गुजरता है और तुम उसे रोकोगे। राहुल धीरे से बोला, अगर कोई ना रुके तो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम हमेशा यहीं फंसे रहोगे। अचानक राहुल का शरीर जैसे खुद ब खुद सड़क के किनारे खड़ा हो गया। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। उसके हाथ अपने आप उठे। आंखें सड़क पर टिक गईं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। और फिर दूर से एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। धीरे धीरे वो कार पास आने लगी। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नहीं, इसे मत रोक, वो मन ही मन चिल्लाया। लेकिन उसका हाथ अपने आप हिल गया। लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगा। कार धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। अंदर एक लड़का बैठा था, उम्र लगभग 25 साल। उसने खिड़की नीचे की, कहाँ जाना है? राहुल के होंठ अपने आप हिले। आगे, बस थोड़ा आगे। दरवाज़ा खुला, राहुल अंदर बैठ गया। जैसे ही उस सीट पर बैठा, कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। लड़के ने रियर व्यू मिरर में देखा और वही डर जो कभी राहुल की आंखों में था, अब उस लड़कों की आंखों में था। सड़क के किनारे धुंध के बीच एक और परछाई खड़ी हो गई।
वो वही पहला आदमी था। धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, एक और फंस गया।